अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरसे अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17। आइए पहले नज़र डाल लेते हैं इसकी एक असनाफ नज़्म पर। ये नज़्म से शुरू हो रहा है। नज़्म के मायने क्या हैं? लड़ी में मोती पिरोना। नज़्म के दूसरे मायने होते हैं इंतज़ाम, तरतीब, आराइश यानी मैनेजमेंट के, है ना। उर्दू में नज़्म का लफ्ज़ दो मायने में इस्तेमाल किया जाता है। ये नसर के मुकाबले में लिखा जाता है और इसका मतलब शायरी की तमाम असनाफ से है, यानी जितनी भी सिन्फ़ होती हैं शायरी में, उन सब में नज़्म आती है। यानी नज़्म के अंदर ही रुबाई, क़सीदा, गज़ल हर चीज़ इंक्लूड रहती है। मख़सूस तौर पर नज़्म शायरी की इस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाए। यानी ख़ास तौर से नज़्म वो सिन्फ़ होती है जिसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही सिलसिलेवार तरीक़े से बयान हो, इज़हार ख़याल हो। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। तवील नज़्मों में इर्तिक़ा भी नज़्म की ख़ुसूसियत है, यानी जो लंबी लंबी नज़्में होती हैं उसमें तरक्की करना भी नज़्म की ख़ुसूसियत होती है। लेकिन मुख्तसर नज़्मों में इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता। ठीक है। इसकी 4 किस्में होती हैं। पाबंद नज़्म, जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। नज़्म मुअर्रा कौन सी होती है? जिसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं, उनमें ना काफ़िया हो, उनमें काफ़िया नहीं हो, तो वो नज़्म मुअर्रा कहलाती है। आज़ाद नज़्म कौन सी होती है? जिसके मिसरे छोटे बड़े हों और बहर काफ़िए की पाबंदी नहीं हो। और नसरी नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें ना बहर हो, ना रदीफ़, काफ़िया अलबत्ता एक किस्म की लय मौजूद हो, लेकिन ऐसा लगे कि एक किस्मों में पढ़ा जा रहा है। ठीक है। सरवर जहाँ आबादी की समाने हयात है, ये आप लोगों को खुद से पढ़ लेनी है, याद कर लेना। आइए सबक नंबर 17, सीता जी की आहुजारी। ये जब राम जी बनबास गए थे उस वक्त का इसमें ज़िक्र है। आइए हम इसको एक बार अच्छे से ट्रांसलेशन करके पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसकी तशरीह आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में लिखना होगी। क्या लिखा है देखिए इसमें। हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशाए दिल टूट जाएगा, छोटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। अब क्या कहती हैं इसमें? सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी से कि आप जंगल में रहने जा रहे हैं, तो ए मेरे देवता मुझे भी साथ ले चलिए। मैं आपके कदमों की धूल हूँ, मेरा दिल बहुत नाजुक है। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मेरा ये नाजुक दिल टूट जाएगा, है ना। यानी क्या, मायूस हो जाऊंगी मैं और मेरी मौत आ जाएगी, यानी मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। ठीक है। रातें न कट सकेंगी अकेले फराक, कड़ियाँ वो जिसने झेली हों झेले फ़राक की। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। अब सीता जी क्या कह रही हैं? ए मेरे मालिक, अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो आपके बगैर रातें गुजारना मुश्किल हो जाएगा, मेरी रातें कट नहीं सकेंगी। और कहती हैं कि ए मेरे मालिक, जिसने पहले जुदाई के हालात देखे हों वही इस जुदाई को बर्दाश्त करे। मैं तो जब से अपने बाप के घर के आपके साथ आई हूँ, एक पल के लिए भी आपसे जुदा नहीं हुई हूँ और ना एक पल भी आपके बगैर गुजार सकती हूँ। पुतली की तरह आँखों में शामों सहर रही, पहलू में बन के सब्र शकीबे जिगर रही। दुख आज तक सहा नगमे इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितमे रोज़गार का। अब सीता जी कहती हैं कि सुबह हो चाहे शाम हो, मैं आपकी नज़रों के सामने ही रही हूँ। जैसे आँखों की पुतली में जैसे आँखों की जो पुतली होती है वो आँखों के अंदर होती है ना। पुतली आँख से जुदा नहीं होती, उसको जुदा होना तो नामुमकिन है। तो आपके बगल में रहकर दिलो जिगर कैसे सब्र सुकून से रहूँगी, है ना। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि इंतज़ार का दुख झेलना पड़ा हो। ये जुल्म करने वाले ज़माने की मेरे ऊपर मेहरबानी और करम रहा है कि आज ज़माने की खातिर मुझे आपसे जुदा होना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कहती हैं। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके ना जीता गरीब को। अब क्या कह रही हैं इसमें सीता जी? रामचंद्र जी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो कहती हैं मेरे स्वामी, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे तो मैं जुदाई की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे पल भर भी इस जुदाई का सामना करना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। अगर आप मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए तो वापस आने पर मुझे मजबूर को ज़िंदा नहीं पाओगे, है ना। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक बीवी के दिल में अपने शौहर की मोहब्बत को ज़ाहिर किया जा रहा है। तारीख तुम बग़ैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नुम मेरे लिए। सहरा मुझे चमन है रफ़ाक़त में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी।
अब क्या कहती हैं सीता जी, अपने शौहर से कह रही हैं रामचंद्र से कि मैं आपके साथ जंगल में रहूँगी तो वो भी मेरे साथ रहने की वजह से बाग की तरह खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि जंगल में रहकर मैं आपकी खिदमत करूँगी और आपकी खिदमत करना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऐश है ना। आपके बगैर मेरी दुनिया अधूरी है, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, इसलिए मेरी जन्नत भी आप हैं। वरना जो जन्नत है आपके बगैर वो भी जहन्नुम की तरह है, इसलिए आप मुझे बनवास पर अपने साथ ले चलिए। यूं ही तुम्हारे साथ फिरूंगी बन में खुश, भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश, पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को, आरास्ता करूंगी कद नौ निहाल को। अब क्या कहती हैं सीता जी, रामचंद्र से मन्नत कर रही हैं, खुशामद कर रही हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में खुशी खुशी फिरूंगी, यानी मुझे तुम्हारे साथ जंगल में कोई अफसोस या दुख या परेशानी नहीं होगी। मैं जंगल में तुम्हारे साथ इस तरह रहूँगी जैसे कली पर भंवरा रहता है। अगर मुझे जंगल में दरख्तों की छाल को भी इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं प्यार मोहब्बत की खुशबू की तरह इस्तेमाल करूँगी, और अपने बच्चों को उन्हीं के सहारे बड़ा भी करूँगी, है ना। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा, सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। अब इसमें सीता जी कह रही हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि मोहब्बत करने के साथ दुख में भी साथ निभाने का वादा करती हैं, और कहती हैं कि मेरे शौहर जब आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर वो मुकाम मेरे लिए रंजो गम की जगह नहीं होगा। जंगल में घास फूस से ढका हुआ मेरा महबूब का झोंपड़ा मेरे लिए घर नहीं मंदिर होगा, और तेज़ हवा मुझको झूला झुलाएगी, यानी जंगल में आपका साथ मेरे लिए परेशानी का नहीं बल्कि खुशी का बाइस होगा। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। अब सीता जी कहती हैं सरवर जहाँ आबादी जिन्होंने ये नज़म लिखी है, वो कहते हैं कि सीता जी एक वफ़ादार मोहब्बत करने वाली बीवी थी। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा है कि बनवास में मुझको जो तकलीफ़ें होंगी वो मैं तुम्हें देखकर भूल जाऊंगी, जंगल में जो भी परेशानियाँ होंगी सबको भुलाकर बर्दाश्त करूंगी। ए मेरे मालिक, मेरे सर के ताज, जंगल जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे कदमों की धूल हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये चैप्टर। अब ये जो नज़्म है इसकी तशरीह आपको मैं वाया नोट्स भेज दूँगी, बाकी की जो भी इसमें ग्रामर दी हुई है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, है ना। और इसमें जो हिंदी के लफ्ज़ आए हैं उनको तलाश कर भी अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।